नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दिलचस्प है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन कि क्या मैप ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये ज़रूरी है तो इसे पढ़ें कैसे। दुनिया तो बहुत बड़ी है, क्या हमें हर जगह के बारे में जानना ज़रूरी है या सिर्फ उन जगहों के बारे में जो न्यूज़ में रही हैं, उन जगहों के बारे में जो न्यूज़ में रही हैं और जो इंडियन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाऊंगी, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगी एमसीक्यूज़ की, जिसके थ्रू आप समझ सकेंगे कि मैप्स को पढ़ना कैसे है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, इनफैक्ट पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं जो कि वर्ल्ड न्यूज़ है। वर्ल्ड न्यूज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डोनेट्स्क से रिलेटेड इशू है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई चलती चली जा रही है। और हमारा वर्ल्ड न्यूज़ अल जज़ीरा से मैंने लिया है, जिसमें लिखा है रशिया सेज एटलीस्ट 27 किल्ड इन ब्लास्ट एट डोनेट्स्क मार्केट। डोनेट्स्क और लुहांस्क ये दो रिपब्लिक्स हैं बेसिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रशिया। ये दोनों रिपब्लिक्स हैं जो काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहे हैं। तो कोई भी जगह जो बार बार न्यूज़ में रेकर कर रही है, बार बार न्यूज़ में आ रही है, यूपीएससी बस ये टेस्ट करना चाहते हैं बच्चे में इतना इंटरेस्ट है भी कि नहीं कि वो जाके न्यूज़पेपर्स देखने के बाद मैप्स को देख सके। तो उस हिसाब से हमें मैप्स को पढ़ना है। तो चलिए मैप की हेल्प से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, डोनेट्स्क जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस जल निकाय के साथ सीमा साझा करता है। इसका इंग्लिश में भी मैंने कन्वर्जन किया है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको भी हेल्प मिलेगी। डोनेट्स्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ शेयर्स अ बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। और हमारे ऑप्शंस इजी तो हैं देखने में, पर अगर आपने मैप देखा नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। काला सागर दैट इज़ द ब्लैक सी, इंग्लिश चैनल, फिर आता है जावा सागर जावा सी, या अजोव सागर या सी ऑफ अजोव। अब आप इसे बैठ के विजुअलाइज करेंगे। हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं पिक्टोग्राफिक मेमोरी। मतलब पिक्चर देख ली और उससे हमने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली, ग्राफ बना लिया और उसे हम मेमोराइज करेंगे। पिक्टोग्राफिक मेमोरी तभी हो पाएगी जब आपने मैप देखा हो और मैप देखने के बाद उसे कोरिलेट करने की कोशिश करें। तो चलिए मैप देख लेते हैं, क्योंकि मैप के साथ ही ये आंसर आपका निकलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि डोनेट्स्क और लुहांस्क काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहा है। ये तो है लुहांस्क और ये है डोनेट्स्क। और डोनेट्स्क अपनी सीमा साझा करता है अजोव सागर के साथ, सी ऑफ अजोव, जिसके साथ क्रीमिया भी साझा करता है, खरसन, ज़ेपोरिज़िया। पर लुहांस्क एक लैंडलॉक्ड एरिया है। तो डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया, खरसन, क्रीमिया ये सब सी ऑफ अजोव या अजोव सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि इन राज्यों पे या इन जगहों पर विचार करें और डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया, खरसन और क्रीमिया इनमें से कौन सा क्षेत्र काला सागर से सटा नहीं है। इस तरह के भी क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। अगेन पिक्टोग्राफिक मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे, मैप ज़रूर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है आपका मैप देखना, उसी के साथ क्वेश्चंस का नेचर समझना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी नज़र डालेंगे। ब्लैक सी यहाँ है और सी ऑफ अजोव यहाँ है। क्या आप मुझे कमेंट सेगमेंट में बता सकते हैं कि इस जगह को क्या कहते हैं, जो सी ऑफ अजोव से यहाँ एक स्ट्रेट जा रहा है दूसरी वाटर बॉडी पे, इसको क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, जिन्होंने सही उत्तर दिया है मैं उनका नाम लूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, म्यांमार के साथ काफ़ी हद तक सिचुएशन इंडिया की, बायलैटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय संबंध इंडिया के बिगड़ रहे हैं। इन द सेंस कि बॉर्डर हमारा फेंस नहीं है म्यांमार के साथ। जो भारत का 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है उसमें फेंसिंग नहीं है, पर इसके ना होने के कारण काफ़ी ट्राइब्स, क्योंकि म्यांमार एक डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, वन काफ़ी हैं वहाँ पे,
ट्रीज काफ़ी हैं। डेंसली फॉरेस्टेड एरिया होने के कारण वहाँ की ट्राइब्स मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम की जो ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी हैं, और म्यांमार के आदिवासी हैं, क्योंकि कल्चरल रिलेशन है उनका, सांस्कृतिक संबंध है उनका, तो आवाजाही होती रहती है, तो वहाँ पे फेंसिंग नहीं है। पर अब केंद्र सरकार ने बोला है राज्य सरकारों से कि हम अब फेंसिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो स्मगलिंग है और अन्य प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर कंट्रोल होगा। दैट इज़ वाई फेंसिंग विल बी डन ऑफ द 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विथ म्यांमार। तो इस पे एक सवाल बन सकता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और अगर आपने मैप देखा है तो आप इस सवाल को कर सकेंगे। देखिए, मैप रटना नहीं होता है, फैक्ट्स रट के आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपका कंसेप्ट बिल्डिंग होना चाहिए, पिक्टोग्राफिक मेमोरी होनी चाहिए, और ये सब कोई भी आम आदमी इसे डेवलप कर सकता है अगर वो कांस्टेंट टच में है पैटर्न से। जो भी यूपीएससी क्लियर करते हैं वो सुपर ह्यूमंस नहीं होते, बस उन्हें करेक्ट स्ट्रैटेजी पता होती है। उन्हें पता होता है कि कौन से सिलेबस का पार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, और हमें अगर उन क्वेश्चंस को टैकल करना है तो हमारी रणनीति क्या होगी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। ठीक है, तो निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें: मणिपुर, असम, नागालैंड। उपरोक्त में से कितने राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? अब आजकल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया है, फेवरेट स्ट्रैटेजी, रणनीति हो गई है टॉपिक नहीं, कि आप एलिमिनेशन टेक्निक को ही एलिमिनेट कर दे। पहले होता था 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, बट ये जो विश्लेषण किया गया है डिफरेंट चैनल्स के द्वारा, इतना ज़्यादा यूपीएससी ने देख लिया है कि वो समझ गए कि अच्छा, अब हमें भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। तो केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं, 1 ओनली, 2 ओनली, ऑल 3 और नन। ऑल राइट, सो हियर यू सी मणिपुर, असम, नागालैंड। यहाँ आप देख रहे हैं मणिपुर, असम और नागालैंड। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें मैप की मदद लेनी पड़ेगी। हमारे पास ये मैप है। सो यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा बॉर्डर जो है म्यांमार से सटा हुआ है, भारत के 4 राज्यों से होके जाता है, और इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर्स। अरुणाचल प्रदेश हमारा एक राज्य है जिससे सीमा साझा करता है म्यांमार, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, और फिर आता है मिज़ोरम। ठीक है, तो ये 4 राज्य हो गए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास सवाल क्या था कि इनमें से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। मणिपुर करता है, नागालैंड करता है, पर आसाम नहीं करता। तो आंसर होगा केवल 2, और इधर आप देख सकते हैं मणिपुर और नागालैंड करता है बट नॉट आसाम। दैट मीन्स 1 and 3, दैट मीन्स 2 ओनली। ऑल राइट, सो ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मेक और ब्रेक करते हैं, आपकी प्रिपरेशन टेस्ट करते हैं। यूपीएससी इज गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस, इट इज़ गोइंग टू टेस्ट मैनी अदर थिंग्स। सो यू हैव टू बी अवेयर। वर्ल्ड न्यूज़ पढ़ेंगे, कुछ रेकरिंग हो रहा है तो इस हिसाब से पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैपिंग में बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछेगा यूपीएससी, पर जब इंडिया की बात करते हैं तो काफ़ी इन डेप्थ पूछता है। इसके लिए हमें देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं, तो आप समझ गए। न्यूज़ जो रेकरिंग इन नेचर है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे मैप्स के लिए। मैप्स एक्चुअली सिर्फ मैपिंग देख के ही होता है, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म में इसे भूल जाएंगे। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे अगर हम देखना चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा एक है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। समाचार में अक्सर उल्लिखित क्षेत्र और देश, मतलब क्षेत्र जो समाचार में रहते हैं और वो किस देश में पाए जाते हैं, जैसे कि एनाटोलिया, तुर्की, अम्हारा, इथियोपिया, काबो डेलगाडो, स्पेन, कैटलोनिया, इटली। ये क्वेश्चन रीसेंट का है, यूपीएससी पिछले 2022 का है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। केवल 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, सभी 4 जोड़े। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन पे। अब ये तो हमारा वर्ल्ड न्यूज़ से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं पूछा है कि एनाटोलिया कितने देशों से होके गुजरता है या कब बना, इस तरह के क्वेश्चंस
नहीं पूछता। अगर थोड़ा भी आपको रीजन न्यूज़ में पता है, आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ये भारत से संबंधित है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ एक में गिरती हैं, जिनमें से एक सीधे सिंधु से मिलती है। मतलब सिंधु इंडस रिवर सिस्टम में निम्नलिखित रिवर्स में से, निम्नलिखित नदियों में से कुछ नदियाँ एक में सीधे जाके गिरती हैं और वो नदी जाके सीधे सिंधु नदी से मिलती है। तो इनमें से वो कौन सी नदी है? चिनाब, झेलम, रावी या सतलुज? तो इसका आंसर भी आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो याद रहे, इस तरह से हमें पूरा मैपिंग का सेगमेंट कंप्लीट करना है। इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, जो रेकरिंग चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं उन्हें मैप से जोड़ना है और फिर हमें आंसर करना है। तो ऐसे ही कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के लिए उत्कर्ष UPSC उत्कर्ष पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।